वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स। आज हम जिस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है इनसाइड अवर अर्थ। ये जियोग्राफी का चैप्टर है, क्लास है 7th और चैप्टर नंबर है 2। तो चलिए पता लगाते हैं कि क्या क्या है इस चैप्टर में। जैसे कि नाम सजेस्ट करता है इनसाइड अवर अर्थ, यानी कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है वो सारी बातें हम जानने वाले हैं। सो इंटीरियर ऑफ द अर्थ, तो हमारी जो अर्थ है वो एक प्याज की तरह है। जैसे प्याज को अगर आप छीलते हैं तो एक के बाद एक कई लेयर मिलती हैं। सो लाइक अनियन आवर अर्थ आल्सो हैज मैनी लेयर्स, कई सारी परतें इसमें मिलेंगी, उनके अलग अलग नाम हैं। तो जैसे कि इस चित्र से हमें पता चल रहा है, ऊपर वाला जो लेयर है वो है क्रस्ट, सबसे ऊपर वाला लेयर। उसके बाद जो दूसरा लेयर आता है उसको मेंटल कहा जाता है, और जो सबसे नीचे आता है, जो सबसे अंदर है, वो है इनर कोर। मीन्स कोर दो हैं, इनर और आउटर। सो पहले तो हम बस एक ही जानते हैं, ये जो अंदर का हिस्सा है ये है कोर, और ये जो बीच का हिस्सा है ये है मेंटल, और ये जो ऊपर का हिस्सा है इसको कहते हैं क्रस्ट। The uppermost layer over the earth's surface is called the crust. पृथ्वी की सबसे ऊपर की जो परत है उसी को क्रस्ट कहा जाता है। It is the thinnest of all the layers. It is about 35 kilometer on the continental masses and only 5 kilometer on the oceanic floors. तो तीन जो लेयर जिनके मैं नाम ले रहा हूं उन तीनों में क्रस्ट सबसे पतली लेयर है। इसकी जो मोटाई है वो दो हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो जहां पर के जमीन है, तो जो जमीन का हिस्सा है यानी कि जहां समुद्र नहीं है वहां पर इसकी जो चौड़ाई है वो 35 किलोमीटर है। लेकिन अगर हम समुद्र की बात करें तो समुद्र तल में ये सिर्फ 5 किलोमीटर ही रह जाती है, क्योंकि जहां पर समुद्र है, जहां पर पानी भरा है, वो जगह तो पहले से ही गड्ढा है, तो इसीलिए उस जगह पर इसकी मोटाई काफी कम हो जाती है। जो मैं बोल रहा था उसका एग्जाम्पल यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। ये जो पहाड़ दिख रहे हैं आपको, यानी ये जो जमीन है, यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 35 किलोमीटर की मोटाई है। और अगर हम ये समुद्र के नीचे की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ 5 किलोमीटर की ही मोटाई है। सो वी हैव टू थिंग्स, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट। तो कॉन्टिनेंट वो जगह है जहां पर हम रहते हैं। हमारी पृथ्वी पर 7 कॉन्टिनेंट है। हम इंडिया में रह रहे हैं जो कि एशिया कॉन्टिनेंट पर है। इसी तरीके से ओशियंस, बहुत सारे ओशियंस हैं हमारी पृथ्वी पर, और जो ओशियन का बेड है यानी कि जो नीचे की परत है पानी के नीचे, उसी को हम ओशियनिक क्रस्ट कहते हैं। सो द मेन मिनरल्स constituents of the continental mass are silica and alumina. तो जो मुख्य मिनरल हैं जिनसे ये ऊपर का लेयर बना है कॉन्टिनेंटल का यानी जमीन का, उसमें दो मिनरल है, एक सिलिका है और एक है एल्यूमिना। तो इनसे हम एक एक अक्षर ले लेते हैं, जैसे कि SI, और ये SI लिया हमने सिलिका से और AL लिया एल्यूमिना से, और इसका नाम हो गया श्याल। यानी कि अगर श्याल कहें तो श्याल का मतलब हुआ कॉन्टिनेंटल मास। उसी तरीके से जो ओशियनिक क्रस्ट है, समुद्र के नीचे की जो क्रस्ट है, वो बनी हुई है सिलिका और मैग्नीशियम से। तो यहाँ पर भी हमने दो दो अक्षर लिए, SI लिया सिलिका से और MA लिया मैग्नीशियम से, और ये बन गया शिमा। सो शिमा मीन्स ओशियनिक क्रस्ट। अब हम चलते हैं और दूसरी परत के बारे में जानते हैं। दूसरी परत का नाम है मेंटल, जो कि ठीक क्रस्ट के नीचे है। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये जो ऊपर का लेयर है ये तो हो गया क्रस्ट, लेकिन उसके नीचे जो आप येलो कलर में देख रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि ये तो हो गया क्रस्ट, लेकिन ये जो नीचे का हिस्सा आप देख रहे हैं जो बहुत ही गर्म और लाल लाल सा दिख रहा है, ये है मेंटल। क्योंकि इसमें पिघला हुआ लावा भरा हुआ है बहुत ज्यादा हीट की वजह से। जो भी इसमें मिनरल्स हैं, जो भी मेटल्स हैं, वो सारे पिघल चुके हैं, और इसीलिए ये पूरा का पूरा ऐसा हमें लाल जला हुआ दिख रहा है, पिघला हुआ दिख रहा है। सो जस्ट beneath the crust is the mantle which extend up to a depth of 29
100 किलोमीटर। इसकी जो चौड़ाई है वो करीब करीब 2900 किलोमीटर तक नीचे गहराई में ये जाती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर दो लेयर हैं, एक तो है ये जिसको हम इनर कोर कहते हैं और एक उसके ऊपर है, ये है आउटर कोर। इसके बारे में हम आगे की स्लाइड में बात करेंगे। अगली लेयर है कोर। ये एक बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशराइज्ड लेयर है, यानी कि जो अंदरूनी ये जो गोला देख रहे हैं जो अब बाहर निकल के आ रहा है, ये है इनर कोर। इस पर इतना ज्यादा हीट और इतना ज्यादा प्रेशर है कि इस पे छेद नहीं किया जा सकता, इसके आर पार नहीं जाया जा सकता। और इसमें ही वो पावर है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसने कि सारी चीजों को अपने आसपास जकड़ के रखा हुआ है। तो ये इनर कोर है और ये जो हिस्सा देख रहे हैं आप, ये आउटर कोर है और ये बिल्कुल सॉलिड है, बहुत ठोस है। तो इनर कोर आउटर कोर जो है वो सॉलिड है। फिर जो मेंटल वाला हिस्सा है ये लिक्विड है, बहुत ज्यादा हीट एंड प्रेशर की वजह से। और जो सबसे ऊपर हिस्सा है जिस पर कि हम लोग रहते हैं, जिसको कि हम क्रस्ट बोल रहे हैं, ये भी ठोस है पर इसमें छेद किया जा सकता है। हम कुआं खोद सकते हैं, जमीन खोद सकते हैं, कई चीजें निकाल सकते हैं। सो द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर विद अ रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर, यानी कि इसकी जो गहराई है वो है 3500 किलोमीटर। सो इट इज मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन, और ये मुख्य रूप से निकल और आयरन से बना हुआ है। तो इसका भी एक छोटा सा नाम है। Ni लिया हमने निकल से और Fe लिया फेरस से, क्योंकि लोहे को, आयरन को फेरस भी कहा जाता है। तो इसका नाम हो गया नाइफ। नाइफ मीन्स कोर। सो द सेंट्रल कोर हैज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये जो सेंट्रल कोर है इस पर बहुत ज्यादा हाई प्रेशर है, इसका बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहता है। रॉक्स एंड मिनरल्स, तो अब हम बात करेंगे उन तरह तरह के पत्थरों की, चट्टानों की जो कि पृथ्वी पर पाई जाती है। सो द अर्थ्स क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स, यानी कि जो क्रस्ट है जिस पर कि हम रहते हैं, अपर लेयर ऑफ द अर्थ, वो कई प्रकार के पत्थरों से, चट्टानों से बनी हुई है। और इन्हीं चट्टानों से मिट्टी बनी है और उस मिट्टी में हम फसल उगाते हैं, पेड़ उगते हैं, यानी कि सारी चीजें इन चट्टानों से ही हैं। सो एनी नेचुरल, अब बात ये आ जाती है कि भाई ये रॉक है क्या, किसको रॉक कहें? देन हियर इज द आंसर। एनी नेचुरल मास और मिनरल मैटर that makes up the earth's crust is called a rock, यानी कि जो भी मिनरल मैटर है, धातु है या अन्य चीजों से बना हुआ है जिससे कि क्रस्ट बन रहा है, ऊपर का लेयर बन रहा है, उसको हम रॉक कहते हैं। आपने पत्थर तो देखे ही होंगे कई प्रकार के। सो रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। तो जो चट्टाने हैं, जो पत्थर है हमारे पास, वो अलग अलग कलर के हो सकते हैं, अलग अलग साइज के हो सकते हैं, अलग अलग टेक्सचर के हो सकते हैं, यानी कोई चिकना हो सकता है, कोई खुरदरा हो सकता है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ रॉक्स, यानी कि रॉक्स के कितने प्रकार हैं। देन वी हैव 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स, 3 प्रकार हैं रॉक्स के। जो पहला है बेसिक, उसको कहते हैं हम इग्नियस रॉक्स, आग्नेय शैल भी कहा जाता है हिंदी में। सेकंड है सेडिमेंट्री रॉक्स और तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक्स। जैसे कि हमें इनके नाम से पता चल रहा है, जैसे कि पहला इग्नियस, यहाँ पर आपको थोड़ी सी डिटेल भी मिलेगी इसकी पिक्चर में। सो इग्नियस रॉक्स वो हैं जो कि मोल्टन मैग्मा, जो कि बाहर निकलता है। जब कोई ज्वालामुखी फटता है तो उसके अंदर से बहुत सारा लावा निकलता है, पिघला हुआ, सारी चीजें बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में होती हैं। जब वो लावा बाहर निकल आता है और ठंडा हो जाता है, कूल्स डाउन हो जाता है, तो उससे जो पत्थर बनता है उसी को हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं, क्योंकि वो जला हुआ होता है हाई टेम्परेचर की वजह से। उसके बाद दूसरा टाइप है सेडिमेंट्री। तो सेडिमेंट्स कहा जाता है कणों को, छोटे छोटे जो कण होते हैं उन्हीं को सेडिमेंट्स कहा जाता है। तो जो पानी है, हवा है, वो इन सेडिमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। यानी कि जो नदी बहती हुई आ रही है तो उसके साथ मिट्टी के कितने छोटे छोटे कण बह जाते हैं।
इसी तरीके से और चीजें भी हैं, जैसे कि जो जानवर मर गए हैं उनकी हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े, जो पेड़ पौधे हैं उनके तने, उनके पत्ते, उनके फूल, इनके छोटे छोटे टुकड़े ये बहते हुए पानी के साथ चले जाते हैं। और पानी जहां भी इकट्ठा होता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं पानी इकट्ठा हो रहा है, तो फिर जहां पानी इकट्ठा हो गया वहां पर ये सेडिमेंट्स धीरे 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 सेटल डाउन हो जाते हैं, यानी कि जो तली होती है उसमें जम जाते हैं। लेकिन ऐसा होता कैसे है? धीरे धीरे होता है, यानी कि एक लेयर जमी, उसका फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर। तो ये सारे जो पत्थर हैं सेडिमेंट्री, ये सेडिमेंट से बने हैं, यानी कि छोटे छोटे कण जमते गए और परत दर परत कई सारे लेयर इसमें बन जाती हैं, हम आगे समझेंगे। और फिर आता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स दोनों ही प्रकार के जो रॉक हैं उनसे बनते हैं। सेडिमेंट्री से भी मेटामॉर्फिक रॉक बन सकता है और इग्नियस से भी मेटामॉर्फिक रॉक बन सकता है। यानी कि जब इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक वापस से पृथ्वी के अंदर पहुंच जाते हैं, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर का इनको सामना करना पड़ता है, देन ये फिर से रूप चेंज कर देते हैं, ये फॉर्म चेंज कर देते हैं और सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक या फिर इग्नियस से मेटामॉर्फिक बन जाते हैं। सो पहली जो टाइप है वो है इग्नियस रॉक, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। व्हेन द मोल्टन मैग्मा cools it becomes solid. Rocks thus formed are called igneous rocks. They are also called primary rock. क्योंकि सबसे पहले यही बनते हैं, उसी के बाद सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं और उसी के बाद मेटामॉर्फिक रॉक बनते हैं, तो इसीलिए इनको प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है। There are two types of igneous rocks, intrusive rocks and extrusive rocks. तो igneous जो रॉक्स हैं, चट्टानें हैं, ये दो प्रकार की होती हैं। क्या उनमें अंतर है वो हम समझेंगे, पर यहाँ पर आप ये कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं इग्नियस रॉक्स के। सो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, एक्सट्रूसिव का मतलब है बाहर, यानी कि जब कोई ज्वालामुखी फटता है, मैग्मा बाहर आता है, बाहर आके जब वो ठंडा पड़ जाता है तो जो पत्थर बनते हैं वो होते हैं इग्नियस रॉक्स। सो व्हेन मॉल्टन lava comes on the earth's surface, it rapidly cools down and becomes solid. Rocks formed in such a way on the crust are called extrusive igneous rocks. They have a very fine grained structure, for example basalt. तो जो बेसाल्ट करके जो पत्थर है, जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ भी है, ये एक एक्सट्रूसिव रॉक्स है, यानी कि मैग्मा बाहर आया और ठंडा हो गया, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर और पृथ्वी के अंदर के टेम्परेचर में बहुत अंतर है। तो जैसे मैग्मा बाहर आता है वो बहुत जल्दी ठंडा होता है। बहुत जल्दी का मतलब ये भी नहीं है कि चुटकियों में हो गया, पर हाँ जल्दी ठंडा हो जाता है। तो ये जो एक्सट्रूसिव रॉक्स हैं इनमें काफी फाइन ग्रेन्स पाए जाते हैं। फाइन ग्रेन्स का मतलब है ये जो छोटे छोटे आपको होल्स दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये जो इस तरीके से जो दाग दिखाई दे रहे हैं, ये ही फाइन ग्रेन्स होता है। जैसे कि अनाज गेहूं या बाजरा में डाल दूं तो आपको अलग अलग सबके टुकड़े दिखेंगे, लेकिन वो अलग अलग होते हैं, लेकिन इसके टुकड़े सारे जोड़े होते हैं, तो वेरी फाइन होते हैं। तो जो डेक्कन प्लेट्यू है इंडिया का, ये इंडिया का मैप है और इसमें ये जो ग्रीन कलर दिख रहा है आपको, ये डेक्कन प्लेट्यू ऐसे ही पत्थरों से बना हुआ है, जिनको कि एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहेंगे। तो फिर इंट्रूसिव रॉक्स क्या है, तो ध्यान दीजिए जरा। अब जैसे कि एक ज्वालामुखी है, अंदर से मैग्मा निकलना शुरू हुआ, बट समहाउ पूरा का पूरा मैग्मा बाहर नहीं आया, कुछ प्रेशर पड़ा और कुछ मैग्मा इधर अंदर के अंदर ही ठंडा हो गया, अंदर के अंदर ही जम गया। तो अब जो पृथ्वी के अंदर यानी अंडर द लेयर ऑफ अर्थ मैग्मा इज कूलिंग डाउन, अब वो धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। उतनी जल्दी नहीं होगा जितनी जल्दी बाहर आके हो सकता है, पर ठंडा तो होगा। और इस प्रकार से जो पत्थर बनते हैं अब वो पृथ्वी के एक लेयर के अंदर ही बन गए, तो उनको हम इंट्रूसिव रॉक्स कहते हैं, क्योंकि वो अंदर बने, अंदरूनी चट्टानें। So sometimes the molten magma cools down deep inside the Earth's crust. Solid rocks so formed are called intrusive igneous rocks. Since they cool down slowly, they form large grains. अब चूंकि वो धीरे धीरे ठंडे होते हैं, तो इसीलिए उनमें ये जो मैंने अभी आपको बताया था कि ऐसे छोटे छोटे जो दाग होते हैं, छोटे छोटे दाग होते हैं, वो
एक्सट्रूसिव रॉक्स में तो बहुत ही फाइन होते हैं, यानी बहुत छोटे होते हैं, उतने नहीं दिखाई देते। लेकिन ये जो इंट्रूसिव रॉक्स है, चूंकि ये बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है, तो इसमें वो जो दाग हैं वो ज्यादा बड़े बड़े दिखाई देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो आपको पत्थरों का यहाँ पर जो पिक्चर दिख रहा है उसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे ये दाग काले काले। सो ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ रॉक। ग्रेनाइट एक इंट्रूसिव रॉक्स का एग्जाम्पल है। ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज्ड टू प्रिपेयर पेस्ट, मीनिंग यानी कि जो चक्की जो होती है जिसमें आटा पीसा जाता है, या फिर जो सिल और बटना होता है जिससे चटनी बनाई जाती है, वो इसी प्रकार के पत्थरों को लेकर के बनाए जाते हैं। क्योंकि इनके जो ग्रेन्स हैं, यानी इसमें जो दाग हैं, ये जो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं आपको काले काले, ये थोड़े बड़े होते हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स सेडिमेंट्री रॉक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सेडिमेंट्स हैं उनके इकट्ठे होने की वजह से ये रॉक्स बनता है। सेडिमेंट्स से ही इनका नाम आता है सेडिमेंट्री रॉक। तो जैसे कि मैं ये पिक्चर में बता रहा हूँ, क्योंकि पानी के द्वारा ये पत्थर लाए गए और एक के बाद एक जमा होती गई लेयर, तो आप एक लेयर देख सकते हैं, फिर ये दूसरी लेयर देख सकते हैं, फिर तीसरी लेयर देख सकते हैं। इसी तरीके से आपको यहाँ भी अलग अलग लेयर दिखाई दे रही है। तो ये लेयर्स इसीलिए दिखाई दे रही है क्योंकि ये जो रॉक है ये लेयर बाय लेयर बनता गया धीरे धीरे हजारों, लाखों और करोड़ों सालों में। सो रॉक्स रोल डाउन, cracks and hit each other and are broken down into small fragments। पत्थर आपस में टकराते हैं, टूटते हैं, लुढ़कते हैं, गिरते हैं और छोटे छोटे जो पार्टिकल्स इनके वो निकल जाते हैं। तो ये जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं इन्हीं को हम सेडिमेंट्स कहते हैं, जो कि मैंने पहले भी बता दिया। दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय विंड, वाटर, पानी और हवा के द्वारा ये ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। सो दीज लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डन्ड टू फॉर्म लेयर ऑफ रॉक्स। और धीरे धीरे जब इन पर प्रेशर पड़ता है, ये दब जाते हैं, तो एक लेयर बन जाती है चट्टानों की। दीज टाइप्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। सो फॉर एग्जाम्पल सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। सैंडस्टोन को आप लेकर के देखिएगा, उसमें आपको इसी प्रकार से लेयर्स दिखाई देंगे। दीज रॉक्स में ऑल्सो कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स। जो पेड़ हैं उनके रिमेन्स भी आपको इसमें मिल जाएंगे। एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट वंस लिव्ड ऑन देम। तो कई सारी चीजें इसमें मिल जाती हैं क्योंकि ये लेयर बाय लेयर बने हैं धीरे धीरे। देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट टाइप ऑफ रॉक्स नॉन एज मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, जैसे कि मैंने बताया, इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक, दोनों ही रॉक जब बहुत हीट और प्रेशर में जाते हैं, इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स can change into metamorphic rocks under great heat and pressure। जब बहुत ज्यादा हीट और बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो इनका जो फॉर्म है वो बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्ले, जो क्ले है जब उस पर बहुत ही हीट और प्रेशर पड़ती है तो वो स्लिट नाम के पत्थर में बदल जाता है। और जो लाइमस्टोन नाम का जो पत्थर होता है उस पर जब बहुत हीट और प्रेशर पड़ता है तो वो मार्बल में यानी कि संगमरमर में बदल जाता है। दीज आर सम एग्जाम्पल्स। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें भी लेयर दिखाई दे रही है, पर जब इस पत्थर को आप हाथ में लेके देखेंगे तो ये बहुत चिकना होगा क्योंकि ये मेटामॉर्फिक रॉक है जो कि सेडिमेंट्री रॉक से बना है। इसी तरीके से कुछ और एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, ये लाइमस्टोन, चर्ट, आर्कोज। तो जैसे कि मैंने पहले कहा, फिर से कह रहा हूं कि जो इग्नियस रॉक्स हैं और सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वही हीट और प्रेशर की वजह से मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल जाते हैं। कुछ और एग्जांपल हैं यहाँ पर। इग्नियस में ये ग्रेनाइट, स्कोरिया, वही सेडिमेंट्री में ये सैंडस्टोन, लाइमस्टोन। मेटामॉर्फिक ये जैसे कि आप देख रहे हैं मार्बल, स्लेट, क्वार्ट्ज। इंपॉर्टेंस ऑफ रॉक्स यानी कि ये जो पत्थर हैं, जो रॉक्स हैं, उनकी हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंस भी है या फिर बस ऐसे ही? तो हमारे लिए इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर आप देखेंगे, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। द हार्ड रॉक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेज, बिल्डिंग्स। तो हम रोड्स बनाते हैं, हाउस बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं। अगर हम अभी एग्जांपल लें तो ये दो बिल्डिंग्स हैं आपके सामने, ये भी पत्थरों से ही बनी हुई है। जो रेड फोर्ट है वो रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, जबकि जो ताजमहल है वो व्हाइट मार्बल से बना हुआ है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है जिसे कहते हैं हम रॉक साइकिल। अब रॉक साइकिल क्यों कहते हैं? जब भी कोई चीज, जब भी कोई प्रोसेस
एक साइकिल में होती है, यानी कि बार बार होती चली जाती है। जैसे कि वाटर साइकिल आपने सुना है, पानी नदियों में इकट्ठा होता है, समुद्र में इकट्ठा होता है, तालाबों में इकट्ठा होता है, फिर वो इवेपोरेट हो जाता है, फिर भाप बन के बादल बन जाते हैं, फिर वो वापस से पानी बरसता है, फिर से वो नदियों के थ्रू समुद्र में पहुंच जाता है। तो बार बार एक ही चीज हो रही है, दैट इज वाई वो हम कहते हैं वाटर साइकिल। पर यहाँ पर रॉक साइकिल है, क्योंकि हम रॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं, रॉक्स भी एक साइकिल में घूमते रहते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, देखिए आप, ये सबसे पहले होता है मैग्मा, पिघला हुआ मैग्मा निकलता है ज्वालामुखी से। सो फॉर एग्जांपल स्टेप 1, स्टेप 2, देन स्टेप 3, और ये जो 2 और 3 है, इन दोनों से ही बनते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। एंड देन मेटामॉर्फिक रॉक वापस से बहुत हीट और प्रेशर अगर उस पर पड़ेगा तो वो वापस से मैग्मा बन सकता है। इसी तरीके से सेडिमेंट्री रॉक्स पर भी बहुत हीट और प्रेशर पड़ेगा तो ये वापस से मैग्मा बन सकता है। इग्नियस के साथ भी ऐसा हो सकता है। सो जो इग्नियस है, बेसिक रॉक, वो छोटे छोटे सेडिमेंट्स में टूटता है, और छोटे छोटे सेडिमेंट्स जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वो बन जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक। और सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक अगर बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर में पहुंचते हैं तो वो बना देते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। और अगर मेटामॉर्फिक रॉक वापस से और ज्यादा हीट और प्रेशर में जाएगा तो वापस से पिघला हुआ मैग्मा बन जाएगा। एंड दिस इज द साइकिल विच इज टेकिंग प्लेस अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो एक चक्र में ये सब घूमता रहता है, इसीलिए इसको कहते हैं हम रॉक साइकिल। So here some more detail. One type of rock changes to another type under certain conditions in a cyclic manner. This process of transformation of the rock from one to another is known as the rock cycle. तो अगर आपको आंसर लिखना हो तो ये है आंसर कि एक प्रोसेस है जिसमें कि एक प्रकार का जो पत्थर है वो दूसरे प्रकार के पत्थर में बदल जाता है कुछ कंडीशंस के अंदर, और इसी को हम रॉक साइकिल कहते हैं। When the molten magma cools, it solidifies to become igneous rock, जैसे कि मैंने आपको बताया। These igneous rocks are broken down into small particles that are transported and deposited to form sedimentary rocks. And when the igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic. Igneous से बना sedimentary, sedimentary से बना metamorphic, and the metamorphic rocks which are still under great heat and pressure melt down to form molten magma. यानी कि जो मेटामॉर्फिक रॉक है बहुत ज्यादा हीट और पड़ती है अगर उस पर तो फिर वो मोल्टन मैग्मा बन जाता है। एंड दिस मोल्टन मैग्मा अगेन कैन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई इनटू इग्नियस रॉक। यानी कि ये जो मोल्टन मैग्मा है वापस से अगर बाहर आ जाता है तो फिर से ठंडा होगा और फिर से बन जाएंगे इग्नियस रॉक। तो जैसे कि आप देख रहे हैं एक साइक्लिक मैनर है, बस उसी में ये जो 3 टाइप ऑफ रॉक्स है ये घूमते रहता है। ये एक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, मिनरल्स। सो रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, यानी जो पत्थर है इनमें बहुत तरीके के मिनरल्स होते हैं। इन्हीं से हमें लोहा मिलता है, इन्हीं से हमें सोना चांदी, यानी कि जितनी भी चीजें हैं मिनरल्स ही हैं। सो मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। तो जो मिनरल है वो नेचर ने हमें दिए, नेचर के द्वारा बनाए गए हैं, और इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, यानी ये कैसे दिखाई देते हैं, कैसा शेप साइज होता है, हार्ड होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ये फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। और साथ साथ केमिकल कंपोजिशन, यानी कि उनमें कौन कौन सी चीजें मिली हुई हैं, ये केमिकल कंपोजिशन होता है। तो इस प्रकार से बनते हैं मिनरल। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड। अब आप ही सोचिए, अगर हमारे पास पेट्रोल डीजल नहीं हो तो गाड़ियां कैसे चलेंगी, लोहा नहीं हो तो फिर ये बिल्डिंग्स वगैरह हम बनाएंगे कैसे। यानी कि हर एक मिनरल बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल कोल्स, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम, वी यूज देम एज फ्यूल्स, एनर्जी के लिए यूज किए जाते हैं। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, यानी कि इंडस्ट्रीज में भी हम यूज करते हैं, जैसे कि आयरन है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, यूरेनियम है। इन मेडिसिन, इन फर्टिलाइजर्स, साथ ही हम कुछ दवाइयां बनाने के लिए भी इन मिनरल्स को यूज करते हैं, और फर्टिलाइजर्स के रूप में भी यूज करते हैं, यानी खाद बनाने के लिए, जो कि हम खेतों में यूज करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको सारी चीजें समझ आई हो।
अपना ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे किसी और चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।